आजकल घर घर में महाभारत मची है। आजकल घर घर में विचित्र स्थितियां हैं। विवाह होते ही बहुओं के नखरे अलग हैं, बेटों के नखरे अलग हैं। मां बाप की खाट या तो खेत में होती है या फिर किसी वृद्धाश्रम में होती है। आजकल माताओं को त्यागा जा रहा है। ऐसी ऐसी घटनाएं इस देश की जब सुनते हैं तो रूह कांप जाती है इस देश में। अरे कभी भला याद करना तुम, मां वो है जो खुद गीली में सोती रही पर तुम्हें सूखे में सुलाती रही। मां वो है जो खुद भूखी रही तुम्हें खिलाती रही। मां वो है खुद रोती रही पर तुम्हें हंसाती रही। मेरी बेटियों और मेरे बेटों, मेरे भाइयों, हम तुमसे प्रार्थना करना चाहेंगे, तुम खूब बड़े बन जाओ, खूब पढ़ लो, लिख लो, सब कुछ कर लो, पर 4 दिन की जिंदगी में 4 दिन के मिले हुए व्यक्ति के लिए कभी भी अपने मां बाप का दिल मत दुखाना। कोई तुम्हें नया मिला वो तो आज मिला। हां, हम कह सकते कि वो तुमसे प्रेम कर सकता है, बहुत प्रेम कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर कभी विचार करना वो 20 साल जो मां बाप ने तुमसे प्रेम किया उसका क्या होगा। हमने माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, हमने माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर मां बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। मां बाप से ज्यादा तो जरूरी नहीं है। मोहब्बत बुरी नहीं है पर मां बाप से ज्यादा जरूरी नहीं। मां बाप से बड़ा कोई नहीं है। आप बुरा बुरा मेरे पागलों, कभी विचार करना, मां वो होती है लाखों कोसों दूर बेटी या बेटा रहे, किसी को चिंता हो या ना हो, बाप सो जाएगा पर मां रातों भर जग करके भगवान को प्रार्थना करेगी। वो खबर लेगी, कभी इधर से पूछेगी, कभी उधर से पूछेगी, वो पूछेगी। कोई बेटा कितना भी खराब हो, दिन भर गालियां बके, लेकिन रात को मां थाली लेके आई जाएगी, बेटा भोजन कर ले। बेटी कितनी भी बेकार हो, उल्टा सीधा बोल दे, लेकिन वो भोजन लेके आई जाए। अब बुरा ना मानना, बड़े खुशनसीब होते हैं जिनकी मां होती है। बड़े खुशनसीब होते हैं जिनकी मां होती है, और वो और खुशनसीब होते हैं जो मां बाप की सेवा करते हैं। तो जितने भी आज की कथा में बैठे, हम तुमसे प्रार्थना कर, हमारे जीवन में तो मां का बहुत बड़ा रोल है। बहुत से लोग हमको मिलते हैं कि आप मुस्कुराते रहते हो हमेशा, हमें हर परिस्थिति में। हमारे जीवन में तो हमारी मां ने मुस्कुराना सिखाया। बचपन में जहां हम रहते थे गांव में, अभी भी वहीं रहते गांव में ही, तो जब भोजन नहीं हुआ करते थे तो गांव में भिक्षा मांगने के लिए हमारी मां हमें भेजती थी। तिलक लगा देती थी, धोती पहना देती थी महाराज जी, और एक थैला दे देती थी। तो गांव में हम भिक्षा मांगने जाते थे, पर हमारी मां ने एक सूत्र दिया था, हमें आज भी याद है। हमारी मां कहती थी, बेटा घर से बाहर जब भी निकला करो मुस्कुराते हुए निकला करो, ताकि दुनिया वालों को यह पता ना लगे कि हम गरीबी में जी रहे या हम भूखे जी रहे। और वो आदत हमारी बचपन में डल गई थी। उसके बाद में फिर आज हम भले ही कोसों दूर रहते अपनी मां से, बाहर ही रहते, धाम पर मिलना नहीं हो पाता, हम धाम पर व्यस्त रहते, सेवा करते रहते, लेकिन कितने भी दूर रहे वो हमसे बात भले ही कई बार, अब तो ऐसी हालत हो गई व्यस्तता की 2-2, 3-3 दिन बात नहीं हो पाती है, वो हमसे बात नहीं कर पाए। पर हमारे अगल बगल जो रहते ना, उनको रोज पूछे, गला ठीक है, सोए हैं, भैया ने खाया है कुछ, वो पूछ लेगी। है हमसे 1000 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, लेकिन कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो दूर है, हर पल पास है। मां का जीवन अद्भुत होता है, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे तुम सब कुछ बन जाओ, कलेक्टर बनो, एसडीएम बनो, पढ़ो लिखो, खूब सब कुछ करो, पर कभी भी अपने मां बाप को मत भूलो। हमको एक घटना बहुत झंझोर देती है, एक सत्य घटना बहुत झंझोरती है। किसी वृद्धाश्रम में हमारा जाना हुआ, बहुत पुरानी बात है, तो कथा चल रही थी वहां, तो लोगों ने कहा कि यहाँ बगल में वृद्धाश्रम है और आप चलो। हमने कहा चलते हैं। सुबह सुबह के वही 9-10 बजे होंगे सुबह के, हम गए तो सब बूढ़ी बूढ़ी माताएं और दादाजी हमको मिलने आए। तो हम पार्ले जी कुछ फल थे
सबको बांट रहे थे, फल दे रहे थे। पर हम जब से गए तब से हम देख रहे थे कि एक बूढ़े दादा और दादी खिड़की पे खड़े, वो आ ही नहीं रहे। उन्होंने एक दो बार देखा हमें, लेकिन वो आए नहीं मिलने। तो जब बहुत देर हो गई तो हमने एक दादी जी को पूछा, सब बैठी हुई बात कर रही थी हमसे, तो हमने एक दादी को पूछा कि क्या बात है, वो जो दादा दादी खिड़की पर खड़े हैं वो बड़े देर से खड़े हुए हैं, वो आ नहीं रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक है, उनकी स्थिति ठीक है, क्या बात है, वो आ क्यों नहीं रहे हमसे मिलने के लिए, क्या कारण है? उन्होंने जो जवाब दिया हमारा तो कलेजा फट गया। वो धीरे से एक बूढ़ी माँ बोली, महाराज क्या बताएं, वो जो बूढ़े दादा दादी है ना, जिस खिड़की पे खड़े हुए हैं ना, उस खिड़की से उनके बेटे का घर दिखता है। एक छोटा सा पोता है, वो पोता से ये लोग इतना प्यार करते हैं। बहू ने जबरदस्ती लड़ लड़ करके इनको वृद्धाश्रम में भेज दिया दोनों को, पर दोनों पोते से बड़ा प्यार करते हैं। तो वो दिन भर इसलिए खिड़की पे खड़े रहते कि पोता जब स्कूल जाता, बस में बैठता, तो वो दिखाई पड़ जाता है, और जब आता बस से उतर के अंदर जाता तो दिखाई पड़ जाता है। उसको एक झलक देखने के लिए वो पूरे दिन भर खिड़की पे खड़े रहते। हमने ये सुना, हमारी आंख फूट गई। अरे भगवान, हम आपको प्रार्थना करें, माई बाप जितने भी हमारी कथा सुन रहे आज, हम आपको प्रार्थना करें, तुम खूब बड़े बनो, तुम बहुत बड़े बनो, तुम सब कुछ करना, पर हमारी प्रार्थना है कभी भी अपने माँ बाप को दुखी मत करना, माँ बाप को मत रुलाना। माँ बाप से बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया। वो माँ की आंचल, वो माँ की खुशबू, वो माँ की लोरियां, वो उसका डांटना, वो पिता का भी डांटना। भला माँ बाप किस बच्चे का बुरा चाहते हैं, वो तो भला ही चाहते हैं। वो सुने सुने आंगन, कभी विचार करना, उन पुराने दिनों में लौटना, उनको याद करना। अकेले में हम तो जी लेते हैं, आज भी हमारी आदत है। हम जाएंगे, कभी कभी हमें मौका मिलेगा, हम रात को ही अपनी एक दो लोगों को ले पड़ते हैं, सबको छोड़ देते हैं, एक आध आदमी को लिया, अपने ही गांव में वो पुरानी गलियों में घूमते हैं जहां खेले हम। वो पुराना, अभी भी हमारी माँ का घर है, पुराना घर, माँ बाबूजी जहां हम तीनों रहते थे, एक छोटी सी झोपड़ी, उसको थोड़ा ठीक ठाक किया हमने। अभी भी हम कई बार उसी में रात को रुक जाते हैं। वही वो चूल्हे की रोटी, वो डिब्बी के तेल से, वो केरोसिन के तेल से डिब्बी का जलना, लाइट नहीं है तो केरोसिन के तेल से एक बोतल में मिट्टी का तेल भर दिया, बाती लगा दी, उसका जलना, वो आनंद अलग है। हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हारा परमात्मा तब प्रसन्न हो सकता जब तुम्हारा माता पिता प्रसन्न हो। परमात्मा की प्रसन्नता का पहला राज, पहला रहस्य हमसे कोई कहे तो परमात्मा की प्रसन्नता का पहला रहस्य, परमात्मा की प्रसन्नता का पहला राज यही है कि तुम अपने माँ बाप और अपने गुरु को प्रसन्न रखो। जिसने भी अपने माँ बाप और गुरु को प्रसन्न रखा, वो दुनिया में परमात्मा को प्रसन्न कर लेगा। बुरा मत मानना, जिन्होंने भी अपने माँ बाप और गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाए, वो परमात्मा को क्या खाक कर पाएंगे? परमात्मा को नहीं कर सकते। परमात्मा की प्रसन्नता का पहला सूत्र है, तुम्हें नर में नारायण दिख नहीं रहे तो नारायण में तुम्हें क्या खाक नारायण दिखेंगे? जब तक तुम्हें नर में नारायण नहीं मिलेंगे, जब तक तुम्हें माँ बाप में परमात्मा नहीं दिखेंगे, तो तुम उस ब्रह्म को कहां देख पाओ? उस परमात्मा को जो अखंडानंद है, जो अखिल ब्रह्मांड का नायक है, जो कोटि सूर्य समप्रभा है, जो तेजोमय है, जो रसो वैसा है, जो कण कण में व्याप्त है, उस ब्रह्म को देखने के लिए आपके पास अगर कोई आईना होना चाहिए तो पहले आईने का प्रयोग एक होना चाहिए, अपने माँ बाप और गुरु में अपने परमात्मा को देखना चाहिए। अगर तुम माँ बाप और गुरु में परमात्मा को देखोगे तो हमें लगता है कि तुम परमात्मा को पा पाओगे, वरना बड़ा कठिन है। तो इस पूरी कथा पंडाल के अंदर बैठे हुए जितने भी पढ़ने लिखने वाली बेटी या बेटियां, बुरा ना मानना, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए। जिन्हें माँ बाप के नाम से पहचान मिले वो बेटा और बेटी महान नहीं है। बेटा और बेटी तो वो महान है
जिनके नाम से मां बाप को जाना जाए। वो बेटा बेटी महान है। और तुम अपना ऐसा करियर बनाओ, मेरी बच्चियों, तुम मेरे बच्चों, तुम ऐसा करियर बनाओ, तुम ऐसी सफलता पाओ, अपने बगल में तुम स्टार लगाओ, ताकि तुम्हारी मां या तुम्हारा बाप किसी गली की नुक्कड़ की पान की दुकान के चाय के ठेली के पास खड़ा हो जाए, अगर तुम्हारा पिता, तो लोग कहें ये फलाने का बाप जा रहा है, ये उसका पिता जा रहा है, ये उसकी मां है। ऐसे करियर को चुनो, ऐसी जिंदगी को चुनो। बाकी तो सब होता रहेगा, बुरा मत मानना। तुम्हारा मां बाप तुमको, तुम्हारे पिता तुमको पढ़ाने के लिए रातों भर खेती करते हैं, रातों भर पानी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, दिन दिन भर अपने बॉस की बातों को सुनते हैं, नौकरी करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमारे बेटा और बेटी पढ़ लें, 4 पैसे कमा पाए। और तुम मॉडर्न जमाने के नाम पर, पिक्चर के नाम पर, फ्रेंड सर्कल के नाम पर ऐसे उड़ा देते हो। कभी विचार करना, उस पिता को जब पता लगेगा तो उसका हृदय कितना छलनी नहीं होगा। मां बाप से बड़ा कोई नहीं होता, इसलिए फिर हम प्रार्थना करें, मां तो आखिर मां होती है। बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती है। मां तो आखिर मां होती है, बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती है। तो मां सती जब गई तो सब मिले मां सती को, पर प्रेम पूर्वक मां सती को कोई मिला तो गोस्वामी जी की लेखनी कहती, सादर भलहि मिली के माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भलहि मिली के माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आगे माता सती ने मां को मिली, पिता को भी मिली, पर पिता का ठीक से स्वभाव नहीं देखा। यज्ञ की तरफ गई, यज्ञ में सब देवताओं का भाग अलग अलग रखा, स्थान अलग अलग रखा। भगवान शंकर कतहु न दीख संग भूकर भागा, कहीं भी शंकर जी का स्थान नहीं देखा। तो सती जी को थोड़ा क्रोध आया, और क्रोध आना भी चाहिए, क्योंकि पति के सम्मान में पत्नी का सम्मान है, और पति के अपमान में पत्नी का अपमान है, ये सिद्धांत है। तो अब सती जी को क्रोध आया, और उन्होंने सोचा कि हम वापस जाएंगे तो भगवान शंकर मुस्कुरा करके भोले बाबा कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, हम इनके नाम से जोड़ेंगे, हमारा मजाक बनाएंगे, इससे अच्छा है प्राणों को त्याग देना चाहिए। तो क्रुद्ध हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे, आंख लाल हो गई। मारे क्रोध के माता सती ने अपने पिता को ही खूब भला बुरा सुनाया कि आपने भला नहीं किया, ठीक नहीं किया, भगवान विश्वनाथ के भाग को आपने नहीं रखा, उनका सम्मान नहीं दिया, अपमान किया। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो मैं एक शिवद्रोही की बेटी कहलाऊंगी, इसलिए मुझे जीना नहीं है। अब तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा पिताजी, पिता कहने लायक भी नहीं हो। बहुत सी बातें माता सती ने कही। अंत तो गत्वा भगवान शंकर को मन में ध्यान रख करके कहा, हे भगवान, हे चंद्रमौलेश्वर भगवान, हे भूत भावन महादेव, दोबारा जन्म मिले, दोबारा आपके ही चरण मिले, ऐसी प्रार्थना करके क्रोधाग्नि को प्रकट किया। माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। हर हर महादेव। अंत तो गत्वा भगवान शंकर को पता लगा, तो गणों को भेज करके यज्ञ को विध्वंस कराया। जितने देवी देवता, वीरभद्र को भेजा, गणों को भेजा, सब देवता जितने सम्मिलित थे सबको दंड दिया। किसी की दाढ़ी पटा ली, भृगु जी की दाढ़ी पटा ली, किसी के दांत फोड़ दिए, किसी की आंखें निकाल ली, सबको दंड दिया। यहां तक कि राजा दक्ष के सिर को काटकर हवन कुंड में कर दिया स्वाहा। राजा दक्ष को भी दंड दे दिया। सब देवता रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज हम लोगों की बुरी दुर्दशा है। ब्रह्मा जी बोले, जब हम नहीं गए तो तुम लोग क्यों गए?
अकेले अकेले ज्यादा खाने पीने का शौक है, ज्यादा यज्ञ में सम्मान पाने का शौक है। अब पाओ बढ़िया से। भृगु जी बोले महाराज हमारी तो बुरी दुर्दशा है, हमारी आदत है हम बात करते हैं तो दाढ़ी पर हाथ फेरते हैं, अब दाढ़ी नहीं है, अब कहां पर हाथ फेरें? तो ब्रह्मा जी बोले और तो कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। भगवान शंकर का स्वभाव है, थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े में नाराज हो जाते हैं। चलो उनके पास। साहब देवता धीरे से ब्रह्मा जी से बोले तुम आगे हो जाओ, कहीं नाराज ना हो, तो अभी तो दांत ही भर टूटे, कहीं बिल्कुल ही ना टूट जाए। आप आगे हो जाओ, हम पीछे हैं। साहब देवता पीछे, ब्रह्मा जी आगे। अब देवता पीछे खड़े होकर के हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। आइए 2 मिनट हम भी भगवान शंकर की स्तुति को पंचाक्षरी मंत्र को गा लेते हैं, इसके बाद कथा में आगे बढ़ते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः आइए दोनों हाथ उठा करके नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव गंगाधरा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गाइए गाइए गाइए। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले।
नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर नमः शिवाय बाबा हर हर भोले गाओ 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 नमः शिवाय ओम अरे जोर से गाओ ऐसे बैठे हो जैसे पिट करके बैठे हो गाओ जरा जोर से नमः शिवाय ओम हर हर नमः शिवाय ओम हर हर भोले भोले बाबा प्रसन्न हो गए क्या बात है देवता ब्रह्मा जी बोले महाराज इनकी दुर्दशा हो गई सबसे पहले भृगु जी लगे थे भृगु जी बोले महाराज हमारी तो दुर्दशा हो गई क्या हुई बोले आपके गणों ने हमारी डांडी पटा दी शंकर जी बोले बिना डांडी का काम चला महाराज हमारी आदत है जब तक हाथ ना घुमा ले आनंद नहीं आता है आदत है शंकर जी बोले भाई देखो बाबा पूरी डांडी तो मिलेगी नहीं आगे आगे की डांडी मिलेगी काम चलेगा बोले महाराज थोड़ी सी भी मिल जाए काम चल जाएगी तो ही बाबा ने जरा सा स्पर्श किया अपनी जटा लगा दी आगे आगे की इतनी डांडी आ गई उसी दिन से ये फिच कट वाली डांडी चल गई है हाँ कई लोग लगे ना ऐसी वाली डांडी हाँ उसी दिन से प्रकट हो गई इतने में तुरंत भगवान भोले बाबा बोले और कोई बचा तुरंत पूषा देवता आ गए महाराज हमारी तो बहुत बुरी हालत है क्या हुआ हमारे तो दांत ही फोड़ दिए तुम्हारी सेना ने शंकर जी बोले दांत फोड़ दिया दांत आंत नहीं आएंगे एक काम करो सत्तू घोल कर पी करके काम चलाओ अपना सतुआ घोलो पियो उसी में काम चलाओ भगो इधर तब तक भग देवता आ गए महाराज हमारी तो बुरी दुर्दशा हो गई क्या हुआ दोनों आंखें ही निकाल ली शंकर जी बोले देखो भाई आंखों की अभी हॉस्पिटल खुली नहीं है अपने मित्र की आंखों से देखना शुरू कर दो आशीर्वाद सब देवताओं को वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने कहा महाराज यज्ञ को सफल करो आपके बिना यज्ञ सफल नहीं होगी भोले बाबा बोले जब हमारा कोई स्थान ही नहीं है भाग ही नहीं है तो हम काहे को जावे महाराज हम सब देवता शपथ दे करके कह रहे हैं संकल्प लेकर जिस यज्ञ में आपका कोई भाग नहीं होगा हम सब कहीं नहीं जाएंगे और जो भी शेष बचेगा यज्ञ का वो सबका सब अधिकार आपका ही होगा हर हर महादेव बोले बाबा प्रसन्न हो गए यज्ञ संपन्न हुई सबको पता ही है आगे जो सती जी ने शरीर को छोड़ा था वही सती हिमबान के घर पर पुत्री बनकर प्रकट भई उनका नाम पड़ गया पार्वती बोलो सीताराम अब कथा सबको पता ही है पार्वती जी ने तप किया किस लिए भगवान भोले बाबा को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रण ले रखा था बरहु शंभुनाता राम कुमारी श्री राम जय राम जय जय राम उन्होंने विचार प्रण था हम विवाह करेंगे तो भोले बाबा से करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे बोलो सीताराम भोले बाबा ने तो खूब समझाया नहीं मानी सप्त ऋषियों ने समझाया हम तुम्हारे लिए बढ़िया सा ले आते हैं तुम्हारा विवाह हम भोले बाबा की जगह कहां भोले बाबा से शादी करती हो ना खानदान का पता ना रिश्तेदार ना मकान ना दुकान क्या करोगी एक काम करो हम बढ़िया शादी करवा देते हैं विष्णु भगवान से हा 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 क्या रूप है और बैकुंठ के पति हैं बैकुंठ के अधिपति हैं तुम्हारे पति बनेंगे हा हा पार्वती जी बोली महाराज अगर पहले आ गए होते तो सौदा कर ले
अब लेट हो गए, वो जैसे भी हैं हमारे भोले बाबा हैं, हम विवाह करेंगे तो उन्हीं से करेंगे। और सुनो